सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बरखा गढ़िया और इस वक्त मैं गाज़ियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछले महीने की 4 तारीख को मैंने अपनी कोरोना की रिपोर्ट करवाई थी, जिसमें हम लोग पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक मेंटल स्ट्रेस भी आप बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं एक डर भी होता है उसको लेकर, वो हो गया था। नेगेटिव थोड़ा सा हो गई थी, जिससे मेरे काम में, क्योंकि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वेस्टीज़ में एज ए स्टार डायरेक्टर वर्किंग हूँ, तो उसमें भी वो इफ़ेक्ट पड़ रहा था। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता है या फिर मेंटल हम लोग शांत नहीं होते, तो उसका फ़र्क पड़ता है हर एक काम में। तो उसी बीच में मेरी एक फ्रेंड है हर्षिता, जो गुरुदेव फाउंडेशन चलाती है। उन्होंने मुझे एक दिन एक लिंक शेयर करा, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। कुछ टाइम मैंने किया भी था, बट मैं कर नहीं पा रही थी। उसे बोलते हैं मेडिटेशन। मुझे लगता है कि जब आप किसी को कुछ करना चाहते हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। उसी तरीके से मेरी फ्रेंड ने जब मुझे लिंक शेयर किया, तो मुझे लगा कि ज्वाइन करना चाहिए। बहुत देर तक नींद नहीं आना, पूरा दिन थके रहना, वीकनेस भी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास मिस कर गई थी। क्योंकि मैं लगभग 8 बजे उठती थी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो 7:30 बजे का लिंक था। फर्स्ट डे मैं 8 बजे उठी और मैंने सिर्फ कुछ ही देर वो लिंक ज्वाइन किया, मीटिंग अटेंड करी मेडिटेशन की। तो नेक्स्ट डे मुझे था कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ देर ही सुन पाई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद इस टाइम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट डे मैं बहुत जल्दी उठ के मैंने वो सारा काम किया और मैं कोशिश करी मेडिटेशन करने की, और मैंने स्टार्टिंग से वो किया। बहुत अच्छा फील हुआ। और पहले दिन की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, जैसे मैं आपको बता रही कि मैं 8 बजे उठ रही थी और पूरा दिन थका हुआ और बहुत ज़्यादा बॉडी एनर्जी लेस लग रही थी, जैसे बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं है। क्योंकि दिमाग में वही था कि हम लोग पॉजिटिव हुए थे, तो शायद वीकनेस है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर सेकंड डे फिर किया, और बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी कि मैंने पहले भी कई बार कोशिश करी थी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रही थी मेडिटेशन, मैंने कई बार पहले कोशिश करी थी, बट थॉट्स नहीं आ रहे थे। लेकिन हर्षिता ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं इतनी अच्छी तरीके से, मतलब काफ़ी टाइम से एक गुरु तो ढूंढ ही रही थी कि जो मुझे बताए कि करना कैसे है मेडिटेशन। तो थैंक्स करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से हर्षिता को, कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। उन्होंने बताया कि आपको कैसे थॉट्स आएंगे और कैसे उनको करना है। शुरू के कुछ दिन में बहुत ज़्यादा मुश्किल उठी थी, मैं ध्यान लग नहीं पा रहा था, बार बार थॉट्स आ रहे थे कि कैसे अपने मन को शांत करें, कैसे थॉट्स पे कंट्रोल करें। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हर्षिता ने बताई मुझे। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ्री में क्लासेस दे रही हैं वो। कहीं ना कहीं हम काफ़ी लोगों का इससे एनर्जी मिलने वाली है। इवन मैं उसका एक लाइव एग्जांपल हूँ आपके साथ में। सेकंड डे की क्लास से अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लग रहा था कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रोज़ मैं अटेंड कर रही हूँ, और अब ऐसा हो गया है टाइम की 5:30 भी नहीं होता, उससे पहले मेरी नींद खुल जाती है ऑटोमेटिक। पहले मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। कभी मैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सोती थी, तो दिन भर में थका हुआ महसूस करती थी। लेकिन अभी मुझे रात को बहुत जल्दी आसानी से नींद आ जाती है। खाना खाती हूँ और आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में मुझे नींद आ जाती है। 1 से 1.5 घंटे में मैं सो जाती हूँ, और सुबह अपने आप मेरी बिना अलार्म की नींद खुल जाती है। क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि आज की मेडिटेशन क्लास में क्या होने वाला है। बहुत कंट्रोल होता है मेरे गुस्से पे, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों पे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलती थी, या फिर बहुत ज़्यादा मैं एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर्ड जिसे कहते हैं, मैं हो जाती थी। लेकिन अभी काफ़ी मुझे उसमें शांति लग रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक्साइटमेंट जो है रोज़ की बढ़ रही है कि आज क्या सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों को भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे खुद मैं उससे कोविड से अभी बाहर जस्ट निकली हूँ, तो उसके बाद क्या हालत होती है वो मुझे पता लग रही है, और इसके बाद मुझे कितना आराम मिला है। क्योंकि जब भी हम फ़ोन खोलते हैं, जब भी हम स्टेटस देखते हैं, जब भी हम फेसबुक चलाते हैं, क्योंकि जब घर के अंदर रहना हो, क्योंकि अभी 1 महीने से मैं बिल्कुल घर के बाहर नहीं गई हूँ, 1 महीने रहना है, तो हम क्या करेंगे? या हम टीवी देखेंगे, या हम मोबाइल। और इसमें इस टाइम पे सिर्फ कोविड के ही पेशेंट की न्यूज़ आ रही है, रिकवरी की कोई न्यूज़ नहीं दे रहे। जहाँ से सुनने को मिल रही है, बस सिर्फ ऐसे ही खबरें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है। अगर इस टाइम पे हम खुद को खुश रखें, शांत रखें, और अपने ही इस एनर्जी से बाकी लोगों को भी ये सब कुछ बता पाएँ, तो ज़रूर हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, ताकि हम सब लोगों की जितनी भी एनर्जी है, जो भी हमारी है, यूनिवर्स तक जाए, हमारी प्रे यूनिवर्स तक जाए। और इस टाइम पे पूरा विश्व हमारा कोविड जैसी बीमारी से लड़ रहा है, तो हम उस पर कुछ कर पाएँ। अगर हम अभी कुछ कर सकते हैं, तो सिर्फ एक प्रे कर सकते हैं।
क्योंकि बाहर निकल के कुछ लोग हेल्प भी कर रहे हैं, कुछ इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, वो होती है प्रे। और प्रे में बहुत ताकत होती है ना, वो यूनिवर्स तक जाकर काम करती है। तो हमें ये करना चाहिए, तो आप लोग भी ज़रूर ज्वाइन करें। ये मेरा पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा उसमें मुझे शांति और पॉजिटिविटी, है ना, मैंने 1 हफ्ते के अंदर में अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखा है। तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। गुरुदेव फाउंडेशन ये करवा रहे हैं, हर्षिता मैम के द्वारा हो रहा है, फ्री में हो रहा है। क्लासेस सुबह 7:30 बजे से होती है, 1 घंटे की होती है, लगभग 8 से सवा 8 बजे तक होती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका 1 घंटा निकल गया, है ना। फर्स्ट डे में मेरे लिए 5 मिनट 10 मिनट बैठना बहुत मुश्किल हो गया था, और अभी पता भी नहीं चलता है कि कैसे बहुत सारे तरीके से मैम बताती है कि कैसे फर्स्ट डे में आपको बताया कि थोड़ी देर का ध्यान लगाना है, उसके बाद में हमें बॉडी स्कैन, नेगेटिविटी कैसे बाहर करनी है, फिर बॉडी को कैसे हमें स्कैन करना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उसके लिए इतनी छोटी वीडियो में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो आपको क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ ही धन्यवाद।